ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। त्रयोदशी तिथि शिव की आराधना का विशेष दिन, और जब ये दिन गुरुवार को पड़े तो उसका पुण्य भी बढ़ जाता है। हर व्रत फल देता है, लेकिन प्रदोष व्रत तो स्वयं शिव कृपा का वरदान है। और इस बार ये व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नव वर्ष के पावन अवसर पर पड़ रहा है। क्या है इसकी तिथि, महत्व और पूजा का शुभ समय, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की त्रयोदशी को। प्रदोष व्रत के प्रकार। जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगलवार को तो भौम प्रदोष, और जब गुरुवार को पड़े तो उसे कहते हैं गुरु प्रदोष। इस बार चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत गुरुवार 10 अप्रैल को है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। तिथि और समय। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात 10:55 पर शुरू हो रही है और समाप्त होगी 11 अप्रैल की रात 1 बजे। लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 अप्रैल को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस बार पूजा का शुभ समय है शाम 6:44 से लेकर रात 8:59 तक, यानी लगभग 2 घंटे तक पूजा के लिए श्रेष्ठ समय उपलब्ध रहेगा। क्या करें इस दिन? इस दिन व्रती उपवास रखते हैं, केवल फलाहार करते हैं। सूर्यास्त के बाद शिव जी का अभिषेक किया जाता है जल, दूध, घी, शहद और गंगा जल से। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। साथ ही माता पार्वती और भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। गुरु प्रदोष विशेष। गुरु प्रदोष व्रत को रखने से व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, निर्णय शक्ति और सद्गति की प्राप्ति होती है। जो लोग नौकरी, शिक्षा, संतान या किसी भी प्रकार की बाधा से परेशान हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को रखने से जीवन में आने वाली नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। इस बार व्रत का विशेष संयोग चैत्र शुक्ल पक्ष यानी नव वर्ष की शुरुआत, गुरुवार यानी गुरु ग्रह का दिन और त्रयोदशी शिव आराधना का समय। इन तीनों संयोगों से ये व्रत अत्यंत पुण्यदायी बन गया है। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध करने लगा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और देवताओं की सेना आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति
मेरा उपहास उड़ाते हो? माता पार्वती क्रोधित हो उठी और चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। इसलिए मैं तुझे वह दंड दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति पर दोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति पर दोष व्रत किया। गुरु पर दोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद देवलोक में शांति छा गई। जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है शिव के निकट जाने की। इस बार चैत्र मास के इस पावन व्रत को जरूर कीजिए और पाइए महादेव की अपार कृपा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही पवित्र अवसरों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जो भी इस वीडियो को सुने, शंकर भगवान सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।